हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको इस प्रश्नावली के सभी पार्ट के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। अब आप डिस्क्रिप्शन को कैसे चेक करोगे? अगर मान लो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि कहाँ पर होता है, तो जो वीडियो का टाइटल है ना, आप टाइटल पर क्लिक करो या फिर टाइटल के साइड में एक इस तरह का चिन्ह बना हुआ आएगा, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का चिन्ह बनाएगा या फिर वीडियो के टाइटल पर ही क्लिक करोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे। वहां पे हमने सभी वीडियो की लिंक दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब हैं। अच्छा, आकृति तो दिखाई नहीं, ये रही आकृति। अरे उल्टा, ये दूसरे क्वेश्चन की कहाँ गई अपनी 3 नंबर वाली आकृति? ये रही, ठीक है। इस आकृति के अनुसार इसमें लिखा है कि एक रेखाखंड AB, यानी कि ये जो AB है ये एक ही रेखाखंड है। इस पर AD और BC दो लंब हैं, यानी कि BC भी इसी रेखा पर लंब है जो कि B पर टच करता है, और AD भी इसी रेखा पे लंब है BA वाले पर जो कि A को टच करता है, ठीक है। और इन दोनों लंबों की जो लंबाई है वो बराबर है, यानी कि दो बराबर लंब हैं, यानी कि ये BC जो है वो DA के बराबर है। और दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। हमें ये दर्शाना है कि ये जो CD है ना, ये AB को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित कैसे दर्शाएंगे कि ये जो रेखाखंड है BA या फिर AB, इसे दो बराबर भागों में अगर बांटेगी तो मान लो कि ये O पे काट रही है, जो कि दिखाई भी दे रही है, O पे काट रही है। तो अगर हम BO को OA के साथ, BO और OA को बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो रेखाखंड को ये DC दो बराबर भागों में काट रही है, ठीक है। तो आपको अब शायद सब कुछ समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो भी समझ में आ गया, और क्या दिया है सब कुछ आपको पता चल गया है। तो अभी बढ़ते हैं इसके हल पे। हल तो सबसे पहले कौन से दो त्रिभुज देखेंगे? त्रिभुज BCO, यानी कि त्रिभुज BCO और त्रिभुज ADO में, ठीक है। त्रिभुज BCO और त्रिभुज ADO में अभी देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे BO और BO = OA, ये चीज़ कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, इस त्रिभुज के बराबर प्रूफ कर देंगे, या सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम अगर हम जैसे ही प्रूफ करेंगे तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाएगी तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि हाँ समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो अब सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें बराबर सिद्ध करना है। तो देखो वो कौन सी 3 चीज़ें बराबर हैं। तो आप त्रिभुज CBO को देखो, एंगल CBO को देखो। ये एंगल 90 अंश का है, क्योंकि जब लंब है तो ये एंगल 90 अंश का होगा, और जब ये 90 का है तो 90 का तो ये भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, लंब है, ठीक है। DE जो है वो यहाँ पे लंब है तो ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा, यानी ये दोनों जो कोण हैं वो बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल CBO, यानी CBO ये वाला एंगल CBO बराबर है किस एंगल के? DAO के, एंगल DAO के, ठीक है। अभी बराबर हैं। अब ये क्या कहते हैं, इसका कारण क्या लिखेंगे? कारण हम ये लिख सकते हैं कि रेखाखंड, आप ये लिख दो कि दिया है, क्योंकि चित्र में ये चीज़ 90 अंश का ये चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, कारण में दिया है, ठीक। और अब इस रेखा को देखो, BC और DA, ये AD, ये भी बराबर हैं, BC और AD ये बराबर हैं। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये भी चीज़ दिया है, ये तो सीधा दिया है कि जो BC है वो AD के बराबर है, ठीक है। अभी एक चीज़ और प्रूफ करना है। देखो, इसमें आप 2 चीज़ प्रूफ कर सकते हो। हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया, एक भुजा बराबर दिखा दी। अब आप चाहे एक भुजा को बराबर और दिखा दो, चाहे आप एक एंगल को और बराबर दिखा दो। तो यहाँ पे देखो, आप इस एंगल को भी बराबर दिखा दो,
ठीक है। आप इस एंगल को भी बराबर दिखा सकते हो क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो देखो 2 कोण बराबर हमने दिखा दिए और एक भुजा बराबर दिखा दी, तो मतलब त्रिभुज सर्वांगसम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमने आपको क्या बताया है उस वाले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि 2 त्रिभुज का सर्वांगसम कैसे चेक करते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट है त्रिभुज, उसे ज़रूर देख लेना, आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें ये शीर्षाभिमुख कोण को अगर हम दिखाएंगे तब हमारा त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि देखो त्रिभुज कहाँ पे है, एंगल कौन सा है, ये एंगल दिखाया और ये एंगल बराबर दिखाया, तो इन दोनों एंगल के बीच की भुजा, ये वाली भुजा हमें बराबर दिखानी थी। अगर ये दोनों एंगल के साथ साथ अगर ये वाली भुजा हम बराबर दिखाते, यानी ये और ये भुजा बराबर दिखाते, तब तो हमारा सर्वांगसम हो जाता। परंतु हमने भुजा ये वाली दिखाई है ना, और एंगल ये वाला दिखाया है। अगर हम कोई दूसरा एंगल प्रूफ करेंगे ना, तो हमें इस एंगल को प्रूफ करना होगा, एंगल सी और एंगल डी को प्रूफ करना होगा कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच में ही ये हमारी तीसरी भुजा को हमने बराबर सीधा लेडीज प्रूफ किया है। ठीक है। तो इसीलिए हमें इस एंगल को प्रूफ करना होगा, या तो ये एंगल को प्रूफ करें या तो ये इस भुजा को प्रूफ करें, तभी सर्वांगसम हो सकता है। ठीक है। इस एंगल को प्रूफ करने से कोई सर्वांगसम प्रूफ नहीं होगा। तो हमने ये बता दिया, क्योंकि बहुत से लड़के ये सोचते हैं कि चलो 2 कोण एक भुजा ही तो प्रूफ करनी है तो हम प्रूफ कर देंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अभी हम क्या दिखाएंगे कि त्रिभुज एंगल सी और डी को बराबर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी सी ओ बराबर है किस एंगल के, ए डी ओ के, एंगल ए डी ओ के। अभी देखो अब बराबर तो हमने लिख दिया, कारण भी तो दिखाना होगा कि कैसे बराबर होंगे। तो आप ये बताओ, ये जो है ये भी इस रेखा पे लंब है और ये जो है ये भी इस रेखा पे लंब है। अगर एक ही रेखा पे अगर कोई 2 रेखाएं लंब होती हैं ना, तो देखो हमने इन दोनों लंबों को इधर भी बढ़ा दिया। अगर एक ही रेखा पे 2 रेखाएं अगर दो लंब होते हैं, तो वो दोनों लंब जो हैं आपस में समांतर होते हैं। समझ में आया? तो मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं। अब हमने देखो आगे भी बढ़ा दिया, तब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है। और अगर समांतर है तो ये जो DC है ये तिर्यक रेखा का काम करेगी, और तिर्यक रेखा का काम करने के कारण ये जो एंगल C और D है ये एकांतर कोण का काम करेगा। ठीक है। तो हमें कारण तो मिल गया, और एकांतर कोण बराबर होते हैं आपको भी पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC जो है वो समांतर है किसके, AD के। BC जो है वो AD के समांतर है और एकांतर कोण है, एकांतर कोण। हमने एकांतर कोण भी दिखा दिया और BC और AD समांतर हैं, ये भी हमने कारण दिखा दिया। अब देखो अब जाके हमारा 3 चीज़ सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका कोण भुजा कोण, यानी कि A नियम से। अब हमने जब यहाँ पे नियम लगा दिया तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाएं। BCO क्या गलत हो गया, त्रिभुज BCO सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज ADO। ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने प्रूफ कर दिया। अब जैसे ही हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ किया तो उस अब सर्वांगसम होने पर ये रेखा और ये रेखा भी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो अतः BO जो है वो AO के समांतर होगी, AO के बराबर होगी, AO के बराबर होगी, यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस बराबर होंगे। अब जब ये दोनों रेखाएं बराबर हो गई तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः, अरे ये देखो BO जो है AO के बराबर हो गई। अब जब बराबर हो गई तो हम ये लिख सकते हैं अतः क्या कह देंगे, अतः CD जो है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, हमने यही लिखा है, तो राइटिंग पे मत जाना। ठीक है। तो इसी के साथ ही इस क्वेश्चन का हल यहीं पे होता है समाप्त। हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में वो पार्ट ज़रूर बता देना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। तो अगर समझ में आ गया है ना तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आगे की वीडियो अगर देखनी है तो अगर आपकी मर्जी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।